ओके राजा, क्वेश्चन देखो 44। बेस बेस है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अभी। बैलेंस शीट ऑफ मेवांका लिमिटेड। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर एडजस्टमेंट्स आल्सो फॉर द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो। ओके, क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, बैलेंस शीट सीधी या उल्टी? इट्स रिवर्स है ना। ओपनिंग पीछे है और क्लोजिंग सामने। यस और नो? यस और नो? ओके। Share capital is given, reserves and surplus, long-term borrowings, trade payables, short-term provisions, PPE, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, other current assets and various notes to accounts with two adjustments। ਤੁਸੀਂ ਉसी सीक्वेंस ਚ पढ़िया करो जिदा ਅਸੀਂ सॉल्व ਕੀਤੇ ਸੀ। एडजस्टमेंट सीक्वेंस जिदा सिखे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, provision for tax। provision for tax account is given, opening is given, closing is given, and tax paid is given। the balancing figure टैक्स प्रोवाइडेड सानू चंगी तरह आता कि प्रोविजन फॉर टैक्स की होगा। यस और नो? दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। यस और नो? और नाल सोचो कि दैट थिंग कोई भी जो सॉल्व कर रहे हो वो कैश फ्लोज कितने जाओ। टैक्स पेड ऑपरेटिंग द लास्ट माइनस और टैक्स प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग द स्टार्टिंग च ऐड कर दे, चार चीज़ां वाली जगह पे। यस और नो? सेकंड, प्रोविजन फॉर टैक्स तो बाद की पढ़िया, प्रपोज्ड डिविडेंड कितने मिलता? एडजस्टमेंट्स बट है या नहीं? नो। तीजा, इंटरिम डिविडेंड, वो है एडजस्टमेंट्स? नो सर। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है कितने? नॉन करंट चीज चेक करो, नहीं है। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मींस पीपी। पीपी इज गिवन नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 च गए तो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है उल्टा, प्लांट एंड मशीनरी का एंड विद द दोस्त दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दो अकाउंट बनाओगे। प्लांट एंड मशीनरी ग्रॉस वैल्यू ते बनानी के नेट वैल्यू ते? ग्रॉस। सो ओपनिंग क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,15,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,84,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या आना? बोलो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 48। यस और नो? ठीक है। इस तो इलावा कोई एडजस्टमेंट्स गिवन है मशीनरी एंड दोस्त बारे? नो सर। मींस ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल बेसिक केस इस चीज ਦਾ ਇੱਥੇ आ जाऊगा बाय पी एंड एल हाइफन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और इधर क्या आ जाएगा टू कैश हाइफन परचेज। बिल्कुल बेसिक। ਜਿਹੜੀ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है दैट विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? बाय पी एंड एल। पी एंड एल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? बाय पी एंड एल ਨੂੰ ऑपरेटिंग ऐड करते। यस और प्रोवाइडेड वाली चीजें वैसे भी सीखिया सारियां ऐड कर। नेक्स्ट थिंग, उस तो बाद कल एक एडजस्टमेंट सीखी सी रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर्स। चेक करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है एनसीएल ਦੇ अंदर। यस। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ਦੇ अंदर गए कि लिखा 10% लॉन्ग टर्म लोन। लोन इज द लोन द ओपनिंग बैलेंस इज 60,000, क्लोजिंग इज 80,000। मतलब लोन रेज हो रहा है या रीपे? रेजिंग। पहली चीज तो समझ आई, 20,000 द रेजिंग ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव जाओ। लोन लिया पैसे आए, इनफ्लो फाइनेंसिंग पॉजिटिव। ओके। सेकंड थिंग इज दिस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट का की करना ਹੁਣ ਇੱਥੇ एडिशनल लोन किस दिन लिया इट डिपेंड्स अपॉन डेट ਤਾਂ ਹੀ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर तो कुछ नहीं गिवन तो तुम अज्यूम कर सकते हो ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट एज यू विश, तो उस अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। बट अगर assumption लई you have to note that in your example। okay, but first of all check the question। in the additional loan is taken on 1st July 2016। 1st July 2016। your opening is 1st April 16 and closing is 31st March 17। उसी ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ प्रॉपर डायग्राम। 1st April 16 ओपनिंग की है मार्क करिए। 1st April 16 is opening, 31st March 17 is closing। opening loan is 60,000, closing loan is 80,000। the additional loan is taken on 1st July 16। okay, ਇੱਥੇ 20,000 ਦਾ loan increase कर गया, means your loan became for rupees 80,000। so 3 months किन्ने ਦਾ loan रहा? 60,000। 9 months किन्ने ਦਾ रहा? 80,000।
उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगा दो। 60,000 का 10% इंटू 3 months, 80,000 10% इंटू 9 months। यस और नो? यस और नो? एनी डाउट? लिखी था कि इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, जो भी क्वेश्चन गिवन है कि गिवन है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड। 3 months 60,000 का लोन रहा, 9 months 80,000 का लोन। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट विल बी एडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड पेड वाला माइनस होगा इन फाइनेंसिंग। एनी डाउट? टोटल 75 है। ओके, यस और नो? क्लियर विद दिस? सारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। नाउ वी कैन मूव टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फॉर्मेट सानू पता, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। यस और नो? तो सोचो 2 मिनट में ना डिस्कस कर लो पहला एक एक्टिविटी, उस तो बाद सॉल्व करियो। बोलो पहली एक्टिविटी आनी की ऑपरेटिंग दे अंदर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए पॉइंट दे अंदर पहली चीज की लिख दे, इंक्रीज या डिक्रीज इन एसओपीएल। मत भी रुक जाओ बच्चा। नोट नंबर 1 देता है रिजर्व सरप्लस, फिर तो नहीं रीड करना, विल गो टू द होम नंबर 1। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀ। ਮਾਧਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਕਹੋ ਘਰ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਘਰ, ਹਾਊਸ ਨੰबर 1। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਐਸਓਪੀਐਲ मिले, ओपनिंग इज 1,20,000, क्लोजिंग इज 25,000। 120 तो 25 डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन एसओपीएल नेगेटिव लिखोगे सब तो पहले, -95,000 डिटेल्स कॉलम। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ? 4 ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4? टैक्स प्रोवाइडेड, क्वेश्चन च ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਐਡ ਕਰਤਾ। दूसरा डिविडेंड प्रोवाइडेड, इंटरिम डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन। देन ट्रांसफर रिजर्व नहीं है, क्योंकि एसओपीएल वाज द ओनली थिंग इन रिजर्व्स एंड सब। ठीक है, बट को आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? यस और नो? उस तो बाद बाकी प्रोवाइडेड की सी पूरे क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है, यस। ਤੁਸੀਂ दोस्त अकाउंट बनाया सी, ਉੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 25,000। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड सी 7,500, ऐड करोगे। ओके, प्रोवाइडेड दो चीज़ा हो रही हैं, दोनों ऐड करके डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। उस तो बाद कुछ भी रिटर्न ऑफ चेक करना, वाज देयर एनी रिटर्न ऑफ वाली चीज? कोई इंटेंजिबल्स नहीं है, कोई फिक्टिशियस नहीं है, नो सर, दैट्स ओके। ओके, उस तो बाद कोई सेल दे ऊपर लॉस या प्रॉफिट? लॉस ਹੁੰਦਾ था ऐड, प्रॉफिट ਹੁੰਦਾ था माइनस, बट है ही नहीं पॉइंट। मतलब साडा पहला पोर्शन हो गया। केड़ी चीज? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस और नो? उस तो बाद ਤੁਸੀਂ कुछ एडलेस करते, केड़ी चीज? working capital related, decrease in current assets, increase in current liabilities, and minus opposite, that is increase in current assets and decrease in current liabilities। yes or no? ਹੁਣ CACL ਦੇ डिटेल्स चेक करोगे राजा, इन्वेंटरीज की हो रहे इंक्रीज 60,000 तो 67 ਤੇ ਆ 7,000 इंक्रीज, ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, की करना सी ਇਹਦਾ इंक्रीज माइनस, बाहर नेगेटिव 7,000 पा दोगे। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे, ऐड करना, उसे पॉजिटिव पा दोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने नहीं देखने। अदर करंट एसेट की हो रहे डिक्रीज, उसे की करोगे, ऐड 4,000। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट जाना ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट्स राइट। और करंट लायबिलिटीज प्रोविजन तो नहीं देखने, शॉर्ट टर्म के अंदर हो किया ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल एड या लेस? माइनस करना 14,000। इन्ने पॉइंट्स करके स्टिल एक चीज इस तो बाद आऊगी आंसर फाइंड करन तो बाद, दैट इज इनकम टैक्स पेड। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆंसर ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਆंसर ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ? ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇ।
ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਦੂਗੇ ਸਿਰ। ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ, ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ नो। सेकंड थिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -14,500, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਚੋਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, मतलब ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ लॉस, दैट इज 67,500 नेगेटिव। नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पेड कितना आया दोस्तों, अकाउंट में आया, अकाउंट के अंदर से टू कैश टैक्स पेड उत्थों आ गया, और एक्चुअली उत्थे कितों तक आया होगा ਤੁਹਾਡੇ को, इट वाज गिवन लाइक दिस, बट ਇੱਥੇ अगर प्रोवाइडेड भी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ टैक्स पेड बैलेंस आया, this will be taken from your account। नहीं आया था नील, दैट्स ओके, तो हमेशा करो, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग की आंदा इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स ਦਾ अकाउंट ਬਣਾਇਆ ਸੀ, परचेज ਆਏ ਸੀ, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यदि कोई इनकम है इंटरेस्ट डिविडेंड या रेंट, नो, बस सिंगल पॉइंट एंड योर नेगेटिव कैश फ्लोज आर देयर, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बाहर करता आंसर। थर्ड वन कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल लोन डिबेंचर्स बॉन्ड्स, लोन्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंटरेस्ट डिविडेंड है ना, तो शेयर कैपिटल की हो रहा है इंक्रीज, मतलब यूल से इशू पॉजिटिव 2 लाख, उस तो बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की हो रहा है, ਇੱਥੇ नहीं पढ़ना, ਉਹਦੇ घर जाके देख, लॉन्ग टर्म लोन्स 20,000 ਦਾ रेजिंग ऑफ लोन पॉजिटिव, और नाल ही 10% तो याद आया ਉਹਦਾ इंटरेस्ट 2,000 कितना सी 7,500 से पेड, माइनस करोगे, ठीक है। और नीचे कोई डिविडेंड पेड या कुछ, नो सर, ठीक है दोस्तों, issue of share capital, raising of long term loan and other interest on loan paid, yes or no। net answer negative आया तो नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव आया, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों ਤੁਹਾਡੇ को एबीसी ਦੇ आंसर आ गए, ਉਹਦਾ टोटल लगाओ, इस जगह ਉਹਦਾ टोटल आ गया कितना आया -24,000, ਪਹਿਲਾਂ कैलकुलेट करोगे, उस तो बाद ਉਹਦਾ वैल्यूज फिल नाम फिल करोगे, की नाम आया फिर नेगेटिव आता, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, और ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ यूज होगा राजा दीपाली, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पुट करोगे और क्लोजिंग आ जाऊगा, चेक करो ओपनिंग कितना सी 49, क्लोजिंग कितना 25, सो चेक करो ਤੁਹਾਡੇ को नेट डिक्रीज आया 24, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 49 ऐड कितना नेगेटिव आंसर करके सेटल करके क्लोजिंग कितना आ गया 20, मैच हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। करो इन्हें फिनिश करो, बस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है, चेक करो ओपनिंग क्लोजिंग सीधा उल्टा उल्टा, पहली चीज की देखनी, स्टार्टिंग फ्रॉम आदमी जल्दी, पहली चीज की देखी थी प्रोविजन, प्रोविजन कितने मिलोगी करंट लाइबिलिटीज के अंदर की लिखे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 4, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ नोट नंबर 4 से देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग ਇੱਥੇ भी चेक कर लो उल्टा ही है, ओपनिंग कितना बोलो और क्लोजिंग 2 लाख, दो चीजें आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, नीचे चेक करो एडजस्टमेंट है, नो मतलब मतलब चक्री घुमाओ, तो की आ गया ਤੁਹਾਡੇ को प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर की करना बोलो रितिका, ओपनिंग कितना बच्चा 165, opening was 165, closing 2 lakh, you will pay tax for rupees 1,65,000 and you will receive, you will provide 2 lakh, yes or no। हाँ दो चीजें हो गई, ठीक है ना। टू कैश हाइफन टैक्स पेड कितना होगा 1,65,000 एंड बाय पी एंड एल हाइफन टैक्स प्रोवाइडेड कितना होगा 2 लाख,
यस और नो? क्लियर? जेड़ा बाय P&L टैक्स प्रोवाइडेड है इट विल गो टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐड होगा, और टू कैश जेड़ा टैक्स पेड है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड इन द एंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड दसो किहदी गल आऊगी? प्रपोज डिविडेंड कितने मिलता? एडजस्टमेंट नहीं है। थर्ड नेम इंटरिम डिविडेंड नहीं है। फोर्थ नेम इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स माधवी चेक करो बच्चा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है? कोई नोट नंबर इधर तो नहीं है? नहीं, मींस ओपनिंग इज 2 लाख एंड क्लोजिंग इज 3 लाख की हो रहा है। परचेज लाइन लिख लो चाहे, या अकाउंट बना ही लो, चलो 1 मिनट बना लो पहले स्टार्टिंग में। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज आ गई रह जा 1 लाख दी। उस तो बाद दसो की बनाते? पीपी फिक्स्ड एसेट्स, पीपी गिवन है नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 के अंदर गए तो मशीनरी मिल गई और ਉਹਦਾ दोस्त मिल गया कि एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू दिस? यस। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? अकाउंट है ना? सो पहला अकाउंट चेक करिए जरा 2 मिनट। मशीनरी अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 20 lakhs एंड कैरी डाउन इज 26 लाख। दो चीजें आ गई, ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन। accumulated depreciation the brought down is 1 lakh and carry down is 2 lakh। बाद भी एडजस्टमेंट पढ़ियो बच्चा रितिका। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी costing rupees 80,000, costing rupees 80,000 on which accumulated depreciation is 40,000, sold for at a gain of 10,000। मतलब पहली चीज कॉस्ट कितना, ਇਹਦਾ फॉर्मेट बना देना, कॉस्ट कितना बोलो 80,000, accumulated depreciation 40,000, WDV 40,000, sold for, sold at a gain of 10,000, sold for 10,000 नहीं, at a gain of 10,000 मतलब selling price is 50,000। yes or no? आपकी प्रॉफिट हो गया 10,000। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ? पहली चीज तो सेल्स, बाय कैश आईफन सेल, हाउ मच 50,000, एक पॉइंट आ गया। उस तो बाद बाय P&L अगर लॉस, टू P&L अगर प्रॉफिट, सो इतने प्रॉफिट है टू P&L हाइफन प्रॉफिट 10,000। आफ्टर दैट जेडी डेप्रिसिएशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस एंट्री क्विकली विद द accumulated depreciation account that is दोस्त अकाउंट। दोस्त बिना किकली नहीं पै सकती, मींस दोस्त है तो आ वाली एंट्री दी क्रॉस एंट्री पाइयो, नहीं तो ना पाइयो। तो 40,000 दी किकली पाओगे बाय accumulated depreciation एंड उधर आ गया टू मशीन। आफ्टर दैट तेरे को बैलेंसिंग फिगर्स आ गए बाय P&L हाइफन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एंड टू कैश हाइफन परचेज। क्लियर है? जा करो सॉल्व। ठीक है, आ हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग रजा, जितना ही ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਯੂ ਆਲਸੋ ਸੌ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ। ਨੋਟ ਨੰਬਰ 6 ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਸ डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 लाख टू 2 लाख, मतलब रिटर्न ऑफ ऐड करोगे ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग ऑपरेटिंग वाले। यस और नो? ओके, फिक्स्ड एसेट्स तो बाद बोलो और की देखना। डिबेंचर्स लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 2। नोट 2 के डिबेंचर्स मिले, ओपनिंग 4 लाख क्लोजिंग 5 लाख, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख फाइनेंसिंग पॉजिटिव आऊगा, पहली चीज। दूसरी चीज उत्ते इंटरेस्ट लगाना 12% अकॉर्डिंग, 12% इंटरेस्ट नीचे की लिखा है। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17, इज इट द ओपनिंग डेट और क्लोजिंग? इट्स द ओपनिंग डेट, मतलब पहले दिन ही इशू हो गए। तो पूरा साल कितने? ओपनिंग वाज 4 लाख, क्लोजिंग वाज 5 लाख, जेड़ा 1 लाख ऐड होया पहले दिन ही हो गया, तो पूरा साल 5 लाख। 5 लाख का 12% इंटरेस्ट आऊगा, प्रोवाइडेड एज वेल एज पेड। कितना आ जाऊगा? 60,000। यहाँ देख लो इस साइड,
डायग्राम बनूंगा इधर रितिका, यस और नो? 60,000 will be debenture interest provided as well as paid. Okay, clear? इस तो बाद की बनाना कैश फ्लो स्टेटमेंट उनते आना, सुनो 2 मिनट, उस तो बाद उसे सॉल्व करिए। पहली चीज, इंक्रीज या डिक्रीज इन एसओपीएल, इट विल कम फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, एसओपीएल 3 लाख टू 6 लाख, मतलब 3 लाख पॉजिटिव आऊगा। उस तो बाद कितनी चीजें ऐड कर दें? 4। पहली चीज टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स का अकाउंट सी चक्री घुमा के प्रोवाइडेड कितना फाइंड किया सी 2 लाख, यस और नो? तो 2 लाख कुछ ऐड होगा। देन उस तो बाद डिविडेंड प्रोवाइडेड इज नॉट देयर, इंटरिम डिविडेंड नॉट देयर, ट्रांसफर रिजर्व नॉट देयर, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विल बी रुपीज 5 लाख। उस तो बाद की ऐड करते हैं बाकी प्रोवाइडेड जो बचे, दैट इज लाइक डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट वाज देयर, डेप्रिसिएशन वाज देयर। एक फिक्स्ड एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आगे डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ कैलकुलेट ਕੀਤਾ 60,000। आफ्टर दैट रितिका एनीथिंग रिटर्न ऑफ, यस और नो? रिटर्न ऑफ वाज गुडविल ओनली 1 लाख, वो भी ऐड करोगे। बाद में उस तो बाद कोई लॉस कोई प्रॉफिट समथिंग कुछ भी नहीं लॉस था नहीं सी तो ऐड तो नहीं होया कुछ, बट प्रॉफिट ऑन सेल वाज देयर, कितना प्रॉफिट सी 10,000 माइनस करके ਤੁਹਾਡੇ को आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन सीएसीएल ਦਾ रूल लिखਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ करंट एसेट्स ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ एवरीवन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ਤਾਂ ਇੱਥੇ यूज नहीं करते। सेम वे करंट इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं लिखा, these are taken like a marketable investment and these form the part of cash and cash equivalent। करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कितने पाओगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ਦੇ ਨਾਲ, मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पाओगे? 2,10,000 ऐड करके, और क्लोजिंग कितना पाओगे? अगेन 2,10,000 ऐड करके। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट भी उत्ते जाओगे, मींस करंट एसेट्स से सिर्फ किया होगा इन्वेंटरीज, ਉਹਦਾ इंक्रीज है या डिक्रीज? इंक्रीज, ऐड करोगे लेस, लेस करोगे। एंड करंट लायबिलिटीज चेक करो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का प्रोविजन फॉर टैक्स ही हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 3 चेक करो कौन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो कितने जाता? फाइनेंसिंग, तो वो भी इतने कवर नहीं होगा। मींस सिंगल पॉइंट फॉर सीएसीएल, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेंटरीज, माइनस करके कितने तक आ गए? देन इनकम टैक्स पेड माइनस कितना, you got net cash generated from operating activities 4,95,000, yes or no? Clear? इस तो बाद केड़ी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग च किदा आऊगा पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी जेडी परचेज कीती सी ऐड करोगे लेस करोगे? लेस करोगे। पीपीई दा परचेज लेस करोगे, सेल ऐड करोगे। ठीक है, और इन्हां दी कोई इनकम्स नहीं है, इन्ने पॉइंट आने, सेल पॉजिटिव परचेजेस बोथ नेगेटिव। उस तो बाद फाइनेंसिंग दा आंसर बोलो, फिर तुसी कंप्लीट कर। फाइनेंसिंग च पहला पॉइंट इशू ऑफ शेयर कैपिटल पॉजिटिव, रेजिंग ऑफ डिवेंचर या इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख, देन इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 60,000 से माइनस करोगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विच बैंक ओवरड्राफ्ट की हो रहा डिक्रीज की करोगे -5,000। उस तो बाद कोई इंटरेस्ट पेड असी पा लिया, डिविडेंड पेड है नो, की हो जाओगे इन्ने पॉइंट्स आओगे यस और नो? शेयर कैपिटल का इशू हो गया, डिबेंचर्स का इशू हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड, एनी क्वेश्चन? एंड ऑल पॉइंट्स आर डन, यस और नो? उस तो बाद जो नेट आंसर आया, सीधा आंसर भी आ जाऊंगा। देन यू विल ऐड एबीसी, जो अगर पॉजिटिव आया था नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेगेटिव आया था नेट डिक्रीज, बट ਉਹਦੇ अंदर ओपनिंग कैश कितना देखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,10,000, क्लोजिंग भी कितना लिखोगे? 2,10,000, मतलब ਤੁਹਾਡਾ एबीसी ਦਾ आंसर ਕੀ आना चाहिए? 0। अगर ਤੁਹਾਡਾ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज 2,10,000 और क्लोजिंग भी कितना 2,10,000, मतलब डी आंसर मात्र कितना होगा? 0। चेक कर लो,
net decrease in cash and cash या increase in cash and cash equivalents nil. But ABC the total answer will be nil. That is it. ठीक है, clear? करो, complete करो.